आज हम बात करेंगे 90s की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन ब्यूटीफुल गर्ल जूही चावला की। 1967 के साल में जूही चावला का जन्म अंबाला में हुआ था। लेटर पढ़ाई जूही ने बॉम्बे से की थी। पढ़ाई कंप्लीट करते वक्त ही जूही फैशन में पार्टिसिपेट करती रहती थी। अल्टीमेटली 1984 के साल में जब वो जस्ट 18 ईयर की होने वाली थी तभी जूही ने फेमिना मिस इंडिया 1984 का टाइटल भी जीत लिया था, जिसके बाद में मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में वो गई थी बट वो वहाँ जीत नहीं पाई। एंड ऑलमोस्ट उस एरा में ऐसा था कि जो भी मिस इंडिया का टाइटल जीत जाता था वो जीतने के बाद बॉलीवुड में डेब्यू करता था। एंड जूही आल्सो डिड द सेम। 1986 में सल्तनत करके एक मूवी आई थी जिसमें जूही भी थी। हालांकि इसमें वो लीड एक्ट्रेस नहीं थी बट इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। जूही की एक्टिंग से फिल्म फैकल्टी वाले काफ़ी खुश थे, जिस वजह से कयामत तक फिल्म जूही को ऑफर हुई थी और आमिर खान जो थे वो उनके अपोजिट कास्ट किए गए थे। आमिर और जूही की दोनों की ये पहली फिल्म थी एज ए लीड एक्टर। इससे पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म्स में आमिर खान काम कर चुके थे बट एज ए लीड कैरेक्टर उनका ये पहला फिल्म था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद जूही और आमिर को एक साथ एक और फिल्म में कास्ट किया गया था, दैट वाज लव लव लव, पर वो फिल्म इतनी ज़्यादा चली नहीं थी। डेब्यू के बाद जूही ने 1990 तक कई फिल्में की। मेजॉरिटी ऑफ फिल्म जूही की फ्लॉप ही थी। एक या दो फिल्म ऐसी थी जो हिट गई थी। इस वजह से जूही को एज ए एवरेज एक्टर कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया गया था, नॉट बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग बट बिकॉज ऑफ करियर ग्राफ। बट देन 1992 में जूही गेट वन ब्लॉकबस्टर फिल्म विच रिवाइव्ड हर करियर। वो फिल्म थी बोल्ड आधा बोल्ड। उसने इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ काम किया था एंड ऋषि कपूर उस टाइम के जाने माने एक्टर थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और यहाँ से जूही का सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हुआ। अब वो एक एवरेज एक्टर की कैटेगरी में नहीं आती थी। बड़े बड़े एक्टर जैसे कि गोविंदा, शाहरुख खान, सनी देओल, इन सब के साथ जूही फिल्म कर रही थी। सलमान के साथ जूही काफी नाराज थी, इस वजह से शी नेवर गेट टू हुक विद हिम। तो ये रूमर ये था कि सलमान लव जूही चावला, और ये पूरी तरह से रूमर नहीं था, इसमें कुछ सच्चाई भी थी। हुआ ये था कि अंदाज अपना अपना एक फिल्म थी जो कि 1994 के अराउंड रिलीज हुई थी, पर इसकी जो शूटिंग थी वो 1993 के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गई थी। सलमान और जूही 1993 के पहले ही क्लोज फ्रेंड तो नहीं थे बट एक दूसरे को जानते पहचानते थे। सलमान एंड जूही ने साथ में मॉडलिंग की थी एंड 1993 के साल में जब ये फिल्म बन रही थी तब तक जूही एक टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी थी। इस वजह से इस फिल्म के स्पेशल अपीयरेंस के लिए जूही को बुलाया गया था। तो शूटिंग के सेट पर सलमान और जूही मिले। वैसे जूही के ज़्यादातर सीन आमिर खान के साथ थे पर सलमान इज अ मिसमराइज विद हर ब्यूटी। सलमान को जूही बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी एंड इस वजह से वो जूही से बात करने गए एंड ही डिड एवरीथिंग टू इम्प्रेस हर। तो एक फॉरेन टूर होने वाला था जहां कई एक्टर्स जाने वाले थे जैसे रवीना टंडन, आमिर खान, दिव्या भारती, एंड इसी टूर का पार्ट थे सलमान एंड जूही। टूर की वजह से सलमान एंड जूही स्टार्ट लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। सलमान हैज़ अ वेरी श्योर कि जूही वो है जिसके साथ वो सेटल होने की सोच सकता है एंड देन सलमान ने अपनी दिल की बात जूही के सामने रखी एंड वो उनसे शादी करना चाहते हैं। बट जूही ने कोई रिप्लाई नहीं किया बिकॉज उस टाइम पे सलमान का रेपुटेशन तभी थोड़ा ऐसा था कि जूही उसे डेट नहीं कर सकती। सलमान के बारे में तभी ये बोला जाता था कि ये बहुत ही अब्यूज पर्सन है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में होते हैं एंड इसके साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे एक्टर के साथ काम भी नहीं करने देते हैं। ये सब बातें फैली हुई थी। जूही अपने करियर को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने बाद में इनकार कर दिया था एंड ओनली फ्रेंड बन के रहने को कहा था, पर सलमान ने इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड टूर के वापस आने के बाद में वो जूही के घर गए एंड जूही के फादर से मिलते हैं। जूही के फादर को मिलने के बाद में सलमान ने उनसे उनकी बेटी की शादी की बात उनसे की, बट जूही के फादर भी सलमान खान के रेपुटेशन से इम्प्रेस नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसे रिलेशनशिप में जाए जहां उनका पार्टनर उनके साथ मिसबिहेव करे, इसलिए ही आल्सो सेड नो। एंड ये भी बोला जाता है कि जब जूही के पापा ने नहीं बोला था सलमान खान को तो सलमान और जूही के फादर के बीच में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद जूही चावला बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी। लेकिन सलमान जूही को पसंद करते थे अंदाज अपना अपना से पहले से ही, इसलिए 93 के पहले ही सलमान जूही को एक फिल्म ऑफर करना चाहते थे। और जब प्रोड्यूसर जूही के पास गए उन्होंने ये बोला कि वो सलमान के अपोजिट जूही को कास्ट करना चाहते हैं, तो रिटर्न में जूही ने कहा कि उनके बदले आमिर को अगर कास्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है बल्कि सलमान के ओल्ड इंटरव्यूज़ में सलमान ने ये बात कही है। एंड सलमान जब यंग थे तो बहुत ही ऑनेस्टली हर क्वेश्चन का रिप्लाई करते थे एंड बाद में ये बात दोनों ने छोड़ दी और कभी भी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था। दीवाना मस्ताना एक मूवी सलमान एज अ गेस्ट आए थे। कई साल बाद में सलमान ने जूही के साथ काम किया था इन सलामे इश्क, बट 90s के एरा में दोनों ने हमेशा एक दूसरे को अवॉइड किया। उसी फेज के दौरान एक और पर्सन थे जिसको जूही काफ़ी पसंद थी, जय मेहता, जो कि एक बिजनेसमैन थे और जूही को वो पहले से ही जानते थे। वो जूही को पसंद करते थे एंड वो हमेशा ट्राई करते थे जूही को इम्प्रेस करने का।
जहाँ भी जूही चावला जाते थे जय उन्हें सरप्राइज करने के लिए पहुंच जाते थे। वो हमेशा उन्हें स्पेशल फील कराने का ट्राई करते रहते थे। हद तो तब हो गई थी जब जय ने ट्रक भर के रोजेस भेजे थे जूही के बर्थडे वाले दिन। जैसे तैसे करके बस जूही को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे। वो बहुत ही ऑनेस्टली ये बात अग्री भी करते थे कि वो जूही के लिए क्या फील करते हैं। बाद में उन्होंने जूही को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। जूही एक्चुअली शादी करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने करियर की पीक पे थी। एंड 90s की एक्ट्रेसेस को ये ट्रूथ पता भी था कि जब भी कोई एक्ट्रेस शादी कर लेती है तो उनका करियर खत्म हो जाता है, उनको फिल्में मिलना एकदम बंद हो जाती है। बट सेम टाइम जूही आल्सो लव जय मेहता, पर जूही अपना करियर और जय के बीच में से किसी एक को चूज करने का डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी। इस वजह से जूही और जय ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो शादी है उसके बारे में किसी को भी बताएगी नहीं। जय मेहता भी इस बात से अग्री करते थे बिकॉज वो भी नहीं चाहते थे कि जूही शादी की वजह से अपने करियर को छोड़े। इस वजह से 1995 में जूही और जय ने शादी कर ली थी। शादी के टाइम पर जूही 28 ईयर की होगी एंड जो जय थे वो 6 ईयर बड़े थे, यानी कि वो 34 ईयर के होंगे। एज का बात इसलिए छेड़ा है क्योंकि जूही और जय को आज भी सब लोग जो है वो ट्रोल करते हैं ओल्ड मैन से शादी कर ली इस बात से। आपको बता दें कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जूही मैरिड जय तब वो 30 की थी, जस्ट बिकॉज नाउ वो 54 की नहीं लगती है, बट जो जय है वो 60 के लगते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग उन्हें ट्रोल करने लग जाए। पर 1995 में शादी तो हो गई थी जूही की, बट ये बात छुपाई गई थी। जूही कंटिन्यू डूइंग फिल्म्स, कई साल बीत गए थे एंड जूही डूइंग अमेजिंग। एंड जूही जो है वो एक्टिंग की स्किल में बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे सभी जने। एंड जूही की जो कॉमेडी थी वो भी लोगों को हंसा रही थी, इस वजह से उन्हें कॉमेडी सीन्स भी मिल रहे थे। एंड 1997 में इश्क करके एक फिल्म आई थी। इसमें जूही और आमिर एक साथ देखने वाले थे और दोनों को ही ऑन स्क्रीन जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी लोगों को और पसंद भी कर रहे थे लोग उनको। एंड दोनों की दोस्ती भी इश्क फिल्म के सेट पर ही ख़त्म हो गई थी। हुआ क्या था कि शूटिंग के वक्त में आमिर खान काफ़ी मजाक मस्ती में रहते थे एंड ब्रेक के दौरान ये मजाक मस्ती वो जूही के साथ भी करने लगे थे। वो जूही को परेशान कर रहे थे एंड जूही जो नहीं आ रही थी, वो मजाक जूही को फनी नहीं लग रहा था। जूही इरिटेट हो रही थी और जूही ने आमिर को रुकने को कहा, बट वो नहीं माने तो जूही वहाँ से चली गई क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो जूही वहाँ से इतने गुस्से में बाहर निकली कि उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और वो सेट से ही बाहर निकल गई। सबको लगा कि अगले दिन शायद जूही ठीक हो जाएगी, बट जूही ने अगले दिन भी जूही सेट पर आई नहीं थी एंड शूट कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद सबको लगा कि कहीं जूही फिल्म को कैंसिल ना कर दे, इसलिए सबने आमिर को जाकर कहा कि वो जूही से माफ़ी मांगे और आमिर खान ने भी किया भी। वो जूही के घर गए और उनसे माफ़ी मांगी। ये चीज़ आमिर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई एंड आमिर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब जूही से बात नहीं करेंगे। जितना भी सीन जो था वो शूट करने का था वो उनसे बात करते, उसके बाद वो जूही से बात नहीं कर रहे थे। ये जो बिहेवियर था चेंज वो जूही को दिखाई दे रहा था। देन वो समझ गई थी कि आमिर उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। उसने उसकी तरफ से बात करने की कोशिश भी की लेकिन आमिर नहीं माने। कम से कम 7 साल तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी, बट वन डे जूही ने कॉल किया एंड बात करके सबको सॉर्ट आउट करने को कहा। बहुत टाइम तक बहुत रिग्रेट किया अपनी सिली सी फाइट पर। उनकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी साथ थी और अगर वो झगड़ा नहीं होता तो और भी फिल्म्स वो साथ में करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए लीड एक्टर दोनों साथ में ही लॉन्च हुए थे बॉलीवुड में कयामत से कयामत तक। यहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था, बट सैडली इश्क उनकी लास्ट मूवी रही थी। दोनों ने जब तक ये इशू सॉल्व किया था काफ़ी देर हो चुकी थी बिकॉज वो फेज निकल चुका था जहाँ फिर से वो दोनों साथ में काम करना पड़ा। वो ज़माने की एक्ट्रेस में जूही इतनी फेमस होगी जिसको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते थे। एज कभी काम के बीच में नहीं आई थी। शी क्रॉस 33 उन्होंने टच कर लिया था। स्टिल वो ए लिस्ट की एक्टर्स में थी। उनकी जो दूसरी एक्ट्रेस थी करिश्मा कपूर, तब्बू, जो जूही से यंग थी, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी बॉलीवुड में क्योंकि जैसे ही वो अपनी लेट 30 में पहुंच गई थी प्रोड्यूसर उन्हें रिप्लेस करने लग गए थे यंग एक्टर्स के साथ में। बट जूही के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था बिकॉज जूही का फेम ही इतना स्ट्रांग था, लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट 2000 साल आते देख जूही वैसे तो अपने करियर के पीक पे थी, बट स्टिल उन्होंने ये रिवील कर दिया था कि उनकी शादी हो चुकी है बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट। उनका बेबी बम भी दिखने लग गया था एंड बॉलीवुड में बहुत से लोग जान चुके थे कि वो प्रेग्नेंट है। हॉल बॉलीवुड आर शॉक्ड। जूही की शादी हो चुकी है। सलमान के फैंस ने भी काफ़ी ट्रोल किया जूही को क्योंकि उन्होंने जय मेहता को चुना था सलमान के बदले। बट जूही हैप्पी थी अपने डिसीजन पे क्योंकि ऐश्वर्या के बारे में जो कुछ भी हुआ था तो वो अपने डिसीजन पे हैप्पी थी। उन्होंने सलमान से शादी नहीं की।
2001 के साल में उन्होंने एक लड़की हुई थी। जो भी फिल्म 2000 में उन्होंने साइन की थी वो उन्होंने कंप्लीट करी 2001 में। 2002 के साल में उन्होंने ब्रेक लिया था। जूही की एक मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी 2002 के अंदर, बट ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लिया था। शी कैम बैक विद इन 1 ईयर 2003 के बाद में अगेन सी, बट ये दूसरी स्टार्टिंग थी जूही की। 36 की जूही हो चुकी थी, बट जूही को इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं मिल रही थी। स्टिल वो जो भी वर्क मिल रहा था वो पूरी शिद्दत के साथ में कर रही थी, और ये प्रूव भी कर रही थी कि आपकी एज जो है वो मैटर नहीं करती है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि 2014 तक जूही को लगातार मूवीज़ मिल भी रही थी और वो कर भी रही थी। अब वो चाहे साल में 1 हो या 2 हो, डोंट मैटर। एंड वो चाहे लीड हो या साइड रोल हो, वो सभी मूवीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी। उसने अपना काम 19 की एज में स्टार्ट करा था, एंड देन वो 52 की एज की हो चुकी है और वर्क करती रही है। बहुत ही कम एक्ट्रेस है जो 50 की एज तक बॉलीवुड में बनी रही है। बहुत सी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने करियर में 5 to 6 साल का गैप भी लिया है बिकॉज उनको फिल्म नहीं मिल रही थी। बट जूही के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये थी जूही की पूरी करियर की, उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी, जो कि आपने इस वीडियो में देखी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आप कौन सी एक्टर्स की पूरी करियर और पूरी उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, एंड तक देखा उसके लिए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।